ये लीजिए, दूध पी लीजिए। तुम अब तक सोई नहीं? आप भी तो नहीं सोए। इस हादसे के बाद मानो नींद उड़ गई। अगर हमारे इकलौते बेटे को कुछ हो जाता तो सोचते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दूध पी लीजिए। नहीं चाहिए। नींद आ जाएगी आपको, लीजिए। और कुछ चाहिए हो तो? नहीं, तुम आराम करो, जाओ। हम जागे हैं, बता दीजिएगा। मयंक बेटा, तुम क्यों उठ गए? कुछ चाहिए क्या? क्या हुआ बेटा? तुम अपने कमरे से बाहर क्यों आए? डॉक्टर ने तुम्हें बेड रेस्ट कहा है ना? अच्छा, आओ, इधर आओ। हाँ हाँ, बैठो बैठो, आराम से आराम से। कुछ खाओगे? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। मयंक, खाना खा लो। तो टाइम मिल गया मिस बीसीबी को। कहाँ थी तुम? सुबह से तुम्हारा वेट कर रहा हूं, एक बार भी नहीं आई। इससे अच्छा तो मैं हॉस्पिटल में था। एटलीस्ट तुम मेरे साथ तो थी। मुझे इतनी जल्दी ठीक ही नहीं होना चाहिए। अच्छा हुआ कि तुम जल्दी ठीक हो गए मयंक, वरना पता नहीं सीमा आंटी और प्रभु अंकल का क्या हाल होता। हाउ कुड यू डू दिस टू देम मयंक? इस उम्र में इकलौता बेटा अपने माँ बाप का सहारा बनता है। सब कुछ जानते हो ना तुम मयंक, लेकिन फिर भी तुमने, पता है मैंने प्रभु अंकल को इतना हेल्पलेस पहले कभी नहीं देखा है। मौसा जी, मौसी जी, गोपाल चाचा, संगीता चाची, बुआ जी, रचना, सब 2 रातों से सो नहीं पाए। इट्स नॉट वर्थ इट मयंक। तुमने मुझे पाने के लिए इतने सारे लोगों को दुख पहुंचाया। एक तरह से उनके प्यार की, उनके अपनेपन की बेइज्जती है ना मयंक। जस्ट लुक एट इट दिस वे, तुमने अपनी लाइफ को एंड करने का तय कर लिया और एक सेकंड के लिए मैं डर गई और इसलिए मैंने सोचा कि तुम्हारे पास वापस चली आती हूँ। लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैं तुम्हारे पास वापस क्यों आ रही हूँ? डर के कारण ना, क्योंकि तुमने मुझे इमोशनली ब्लैकमेल किया, जान दे देने की धमकी दी तुमने। यू वर रॉन्ग मयंक। प्यार में ऐसा नहीं होता है। प्यार में कोई शर्तें या जबरदस्ती नहीं होती है, सिर्फ अपनी दिल की सुनते हैं, सच्चे मन की मयंक। और ये बात सिर्फ मैं नहीं, तुम्हारा पूरा परिवार मानता है, क्योंकि तुमने उन्हें भी डराया, धमकाया, है ना? नो कुंचन, इट्स नॉट लाइक दैट। आई रियली लव यू कुंचन। और इसीलिए तुमने मेरे सर पर बंदूक रख दी और कहा मेरी हो जाओ, नहीं तो मैं अपने आप को गोली से मार लूंगा। चलो ठीक है मयंक, तुमने अपने आप को मार भी दिया, लेकिन उससे क्या मिला? क्या हासिल हुआ मयंक? तुम सिर्फ एक बुज़दिल कहलाए, कायर, डरपोक। मयंक, बस एक बात याद रखना, इफ यू कांट लव योरसेल्फ, यू कांट लव अदर्स। और इस सब कुछ में तुमने एक बार भी चारू के बारे में नहीं सोचा। उसकी क्या गलती थी मयंक? पहले तुमने मुझे रिजेक्ट किया चारू के लिए, अब उसे रिजेक्ट कर रहे हो। यानी कि हर बार बस जो तुम चाहोगे वही होगा मयंक। तुम्हारे लिए प्यार का डेफिनेशन सिर्फ यही है ना? प्योर सेल्फिशनेस। आई जस्ट डोंट बिलीव दिस मैन। लेकिन गुंजन, मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगा। मैं कसम खा के कहता हूँ कि मैंने सिर्फ एक इंसान से प्यार किया और वो तुम हो। ये मैं तुम्हें कोई धमकी नहीं दे रहा हूँ। गुंजन, आई रियली लव यू। ठीक है मयंक, प्यार करते हो ना मुझसे, तो सिर्फ वही करो जिससे मुझे खुशी मिलती है, जो मुझे पसंद हो। ओके? ओके। सबसे पहले अपनी जिम्मेदारी समझो।
बी रीजनेबल मैम। जब तक तुम अपने दिल की डोर मुझसे बांधे रखोगे, तब तक कोई और तुम्हारे दिल में जगह कैसे बनाएगा, कैसे आ पाएगा? मैं तुम ही बताओ। वो जगह सिर्फ तुम्हारी है कुंचन, मैं कैसे वो जगह किसी और को दे दूं? वो कोई और नहीं है मयंक, वो तुम्हारी बीवी है। ये मुझसे मरकर भी नहीं हो पाएगा कुंचन। प्लीज प्लीज मुझसे कुछ और मांग लो। मैं यही चाहती हूँ मयंक कि तुम अपनी जिम्मेदारी समझो और अपनी शादी को एक पूरा और सच्चा मौका दो मयंक। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मेरे जाने से तुम्हें खुशी होगी कुंचन? हाँ? सच बोलो। हाँ, चारों ओर तुम्हें साथ देखकर, खुश देखकर मुझे बहुत खुशी होगी। सीमा आंटी और प्रभु अंकल के चेहरे पर सुकून देखकर मुझे अच्छा लगेगा महक। तुम अपनी जिम्मेदारी समझो, उससे बड़ी खुशी हम सबके लिए और क्या हो सकती है? तुम सच बोल रही हो ना कुंचन? सच नहीं, कठोर सच मयंक। और इसे कबूलना, जीना, इसके साथ खुश रहना मुश्किल हो सकता है, लेकिन तुम्हारा और मेरा रिलेशनशिप, दैट्स इम्पॉसिबल। और इस सब के लिए सिर्फ तुम और मैं जिम्मेदार है, और कोई नहीं। जब हमारे पास मौका था, हम भूल पे भूल करते चले गए, लेकिन अब इट्स टू लेट मयंक। सिर्फ खुद के लिए जीना छोड़ दो, दूसरों के लिए जियो। वो लोग जिनसे तुम प्यार करते हो, जिन्हें तुम खुश देखना चाहते हो, उनकी खुशी में अपनी खुशी ढूंढो मयंक। देखना, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि वो कोई और नहीं, तुम्हारे अपने हैं। एक बार दूसरों के लिए जी लो, मेरी खातिर। ठीक है, अगर इससे तुम्हें खुशी मिलती है ना, तो मैं ये भी करूंगा कुंचन। थैंक यू मयंक। रचना, क्या कर रहे हो बेटा? कॉलेज का टाइम हो गया है। चलो चलकर तैयार हो जाओ। नहीं मम्मी, सिर्फ थोड़ी देर और। अरे बस बस, सांसें फूल रही हैं। उतना ही करो जितना शरीर को ठीक लगे, वरना लेने के देने पड़ सकते हैं। नहीं मम्मी, हम बिल्कुल ठीक है। युद्ध में खून बहाने से अच्छा है परिश्रम में पसीना बहाओ। युद्ध? खून? ये अचानक रचना कैसी बोली बोल रही है? क्या हो क्या इस लड़की को? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।